हम आप में से बहुत लोग शेयर प्राइस देखकर यह अंदाज़ा लगाते हैं कि वह कंपनी बड़ी साइज की कंपनी है या छोटी कंपनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम उस पैरामीटर की चर्चा करेंगे जो किसी कंपनी को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैटेगराइज करता है। साथ ही सेबी के सर्कुलर के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का डेफिनेशन क्या है और उनमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल है वह जानेंगे। और वीडियो के अंत में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इनके रिस्क और रिवार्ड पोटेंशियल को समझेंगे। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है यह जानने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना जरूरी है। जो भी कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसका एक शेयर प्राइस होता है। अगर हम उस शेयर प्राइस से टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जितने भी हैं उस कंपनी के, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है वे शेयर्स जो इन्वेस्टर के पास है और पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, प्लस रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स जो कंपनी ऑफिशियल्स और इनसाइडर के पास है। आउटस्टैंडिंग शेयर में कंपनी के ऑनर का शेयर इंक्लूडेड नहीं रहता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? ये बेसिकली उस कंपनी की मार्केट वैल्यू को बताता है। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है अगर किसी को ये कंपनी खरीदनी है तो उसको यह मार्केट वैल्यू पे करनी पड़ेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें कंपनी के साइज और वैल्यू का पता चलता है। हमें यह पता लगता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और उसका मार्केट वैल्यू क्या है। अब एक उदाहरण से मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड नाम का एक कंपनी है और इसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 5 लाख और करेंट शेयर प्राइस है 1000 रुपये। तो एबीसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 1000 रुपये, यानी कुल 50 करोड़ रुपए। तो इस तरह हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए और मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, यानी उसका साइज क्या है और उसका मार्केट वैल्यू क्या है। अब आगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की डिफिनीशन देखते हैं एज पर सेबी सर्कुलर। सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था 6 अक्टूबर 2017 को। यह सर्कुलर बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम्स को यूनिफॉर्म करने के लिए था। अदरवाइज यह पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है कि एग्जैक्टली लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या होता है। अगर आप गूगल पे भी देखेंगे इनका डेफिनेशन और पता करने की कोशिश करेंगे तो समान राय नहीं बना पाएंगे। तो हम सेबी के अनुसार देखते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं। तो सेबी के अनुसार लार्ज कैप कंपनीज वे हैं जो टॉप 100 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। तो जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं उनके मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 यानी 1 से लेकर 100 तक वाली कंपनी लार्ज कैप कंपनी में आती हैं। मिड कैप में 101 से लेकर 250 तक जो भी कंपनी आती है मार्केट कैप के हिसाब से वे सभी मिड कैप कंपनी होती हैं। अब स्मॉल कैप कंपनी 251 से लेकर बाकी जितनी भी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से वे सभी कंपनियां स्मॉल कैप कंपनी में आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि लार्ज कैप में कौन कौन सी 100 कंपनियां शामिल हैं तो आप निफ्टी 100 इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी 100 इंडेक्स में मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनी शामिल है। उसके बाद एक निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स होता है। उसके अंदर आपको मिड कैप की 150 कंपनी यानी मार्केट कैप के हिसाब से 101 से लेकर 250 तक वाली कंपनी मिल जाएंगी। अब 250 के बाद वाली जो कंपनी है उसके लिए आप निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं। यह 251 से लेकर 500 तक वाली कंपनी का इंडेक्स है। अब इन तीनों इंडेक्स में
कौन कौन सी कंपनियां शामिल है और उसके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए हम निफ्टी इंडाइसेस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर इन तीनों इंडाइसेस के अलावा भी एनएसई के बाकी सभी इंडाइसेस को हम चेक कर सकते हैं। हम इन सभी इंडेक्स के बारे में गूगल में सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। यह सामान्य रूप से हर जगह अवेलेबल है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं निफ्टी 100 इंडेक्स क्या है वह शो कर रहा है। आपको यहाँ निफ्टी 100 इंडेक्स का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स क्या है वह आप चेक कर सकते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसके बाद आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके अलावा आप एनएसई के बाकी सभी इंडेक्सेस को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब कुछ पैरामीटर के ऊपर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर करते हैं, जैसे कि रिटर्न पोटेंशियल कितना रहता है, इनमें रिस्क किस तरीके के रहते हैं, लिक्विडिटी मीन्स वॉल्यूम कितना ट्रेड होता है, अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा है तो बेच पाएंगे कि नहीं, कोई भी स्टॉक बेचने के लिए सामने से कोई खरीदार मिलना भी ज़रूरी है। फिर वोलेटिलिटी कितनी रहती है, वोलेटिलिटी मीन्स डेली बेसिस पर प्राइस कितना ऊपर नीचे जा रहा है, इसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। और अंत में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं। रिटर्न पोटेंशियल कैसा रहता है लार्ज कैप के अंदर, तो लार्ज कैप में रिटर्न पोटेंशियल मॉडरेट रहता है, क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई हैं कि इनके लिए नए बिजनेसेस और न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है। लार्ज कैप कंपनी में रिस्क लो रहता है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल बिजनेसेस होते हैं, तो बाई चांस अगर मार्केट गिरता भी है तो इनमें कंपैरेटिवली कम गिरावट होती है। अब लिक्विडिटी की बात करें तो इनका लिक्विडिटी वेरी हाई रहता है। लार्ज कैप कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होगा कि कभी आपके शेयर का कोई खरीदार ही ना मिले। वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप कंपनी में वोलेटिलिटी लो रहता है, स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर कुछ कंपनी हैं, इनका नाम आप ज़रूर सुने होंगे, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इत्यादि। अब हम बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप के अंदर रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि इनमें ग्रोथ का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। मान लिया जाए कि किसी कंपनी का मार्केट कैप है 5-6 हज़ार करोड़, तो हो सकता है कि वह कंपनी फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनी बन जाए। अगर वह 10 टाइम्स ग्रो करती है तो इनमें पॉसिबिलिटी रहता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करने की। रिस्क की अगर बात करें तो डेफिनेटली रिस्क हाई रहता है लार्ज कैप के मुकाबले। अगर मार्केट गिरता है तो मिड कैप स्टॉक्स कंपैरेटिवली लार्ज कैप से जल्दी नीचे जाता है। अब लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी हाई रहती है, स्मॉल कैप के मुकाबले डेफिनेटली हाई रहती है। हाँ, लार्ज कैप से थोड़ा कम रहता है। अब वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी भी इसके अंदर हाई रहता है। कुछ स्टॉक्स तो एक दिन में 3-4% तक ऊपर नीचे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं BHEL, भारत फोर्ज, भारत डायनेमिक्स, ACC सीमेंट, अदानी बिल्मर लिमिटेड इत्यादि। अब स्मॉल कैप कंपनीज की बात करते हैं। स्मॉल कैप में रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी हाई रहता है, इसीलिए हम आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये छोटी कंपनी होती है और उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रहता है। बट एट द सेम टाइम इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये लार्ज कैप और मिड कैप की अपेक्षा कम स्टेबल कंपनी होती है, तो जब भी मार्केट नीचे जाता है तो स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज़्यादा गिरावट होती है। अब लिक्विडिटी की बात करें तो इनमें लिक्विडिटी लो होती है, क्योंकि अगर इनमें एक बार बिकवाली स्टार्ट हो गई तो बायर्स ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लिक्विडिटी कम हो जाती है क्योंकि खरीदार नहीं है, और ख़रीदने वाले कम हैं तो प्राइस
और ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। सिमिलरली यह उल्टा भी होता है, सब लोग खरीदने लगते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना रहती है। तो इस तरह स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, मिड कैप के मुकाबले भी इनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। एक दिन में यह 5 से 10% तक ऊपर नीचे हो सकता है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, जेके पेपर, रेडिको खैतान इत्यादि। अब एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है कि स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप में जा सकती है अगर उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग है तो, और मिड कैप से डेफिनेटली वह लार्ज कैप बन सकती है। और यह उल्टा भी हो सकता है, लार्ज कैप कंपनियां भी वापस मिड कैप बन सकती हैं और मिड कैप वापस स्मॉल कैप कंपनी बन सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आज लार्ज कैप कंपनी है वह हमेशा लार्ज कैप बना रहेगा और मिड कैप हमेशा मिड कैप बना रहेगा। यह पूरी तरह से उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। एक और बात, लार्ज कैप कंपनी को हम ब्लू चिप कंपनी भी बोलते हैं, तो अगर कहीं आपको ब्लू चिप सुनने को मिले तो समझ जाइएगा कि लार्ज कैप कंपनी की बात हो रही है। तो आशा करता हूं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।